जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, पंचायत का रण किस तरह की तस्वीरें उसकी निकल कर आ रही है। भरत राज जयपुर से हमारे साथ हैं, लक्ष्मी अवतार दौसा से हैं और हमारे साथ जोधपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले भरत आपके पास आना चाहेंगे और राजधानी जयपुर में आप खड़े हैं और बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए, पंचायत चुनाव भले ही हो, लेकिन इस पर जिस तरह से ताकत तमाम पार्टियों ने झोंकी है तो इसके नतीजों पर नज़र सबकी होगी। किस तरह का उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है, किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पंचायत के चुनाव है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने ताकत जो की है और आज पहले चरण का मतदान है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस के आला अधिकारियों भी लगातार दौरा करें। अभी हम जोटवाड़ा पंचायत समिति के शोसिंगपुरा बूथ है, वहां पर मौजूद है। उस पंचायत समिति में अभी कुछ देर पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने दौरा किया था और यहाँ की व्यवस्थाएं देखी थी ताकि किसी प्रकार से मतदान में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने संतुष्टि जताई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अब महिला मतदाताओं की संख्या लगातार मतदान केंद्रों पर बढ़ रही है, क्योंकि सुबह सुबह महिलाओं के पास घर का कामकाज होता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा लाने सहित अन्य कई कामकाज होते हैं। उसके बाद में अब महिलाएं घर के काम से फ्री होकर मतदान के लिए पहुंच रही है। पुरुष मतदाताओं ने सुबह सुबह ज्यादातर संख्या में मतदान किया था, लेकिन अब बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रही है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे किस तरह से महिलाएं अपने पंचायत क्षेत्र में जब ये चुनाव है उसको लेकर क्या सोचती है। उनका मानना है कि पंचायत में किस तरह से विकास कार्य किए जाएं। ये महिलाएं हैं जो अभी मतदान किया, इन्होंने क्या सोचती है क्षेत्र में किस तरह। आपने मतदान किया, क्या चाहते हैं क्षेत्र में किस तरह के कामकाज? बस गांव का विकास हो, बस यही चाहते हैं हम तो। विकास में क्या नाली चाहते हैं, नाली निर्माण हो या लोगों की जो समस्याएं हैं तो उसको लेकर कामकाज होना चाहिए? हम नहीं, हमें तो कोई समस्या है ही नहीं, क्या बताएं। आप क्योंकि बड़े दिनों बाद में चुनाव हो रहे हैं, आप भी आए हैं, परिवार सहित आए हैं, अब कामकाज पूरा करके आए हैं, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? गाँव में विकास हो, तरक्की हो रही। पानी की व्यवस्था हुई है, चाह रहे हैं आप? पानी की व्यवस्था सभी हो, लाइट की व्यवस्था सभी हो। ये चाहते हैं कि जैसे मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है गांव में, पेयजल और बिजली, इस तरह की जो समस्याएं होती है उसका निदान यहाँ पर मिलना चाहिए। अन्य मतदाता भी यहाँ पर मौजूद है, किस तरह से देखते हैं चुनाव को आप? चुनाव जो है वो ग्रामीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसके लिए सभी मतदाता जोर शोर से जो है भाग ले रहे हैं और ये मतदान जो है यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। हमारे युवा महिला मतदाता हैं, उनसे भी आपको बातचीत करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि बड़े दिनों बाद जब चुनाव हो रहे हैं मतदान के लिए वो पहुंची है, क्या सोचती हैं, क्या चाहते हैं पंचायत में किस तरह का कामकाज होना चाहिए? हमारी पंचायत में बहुत ही अच्छे से, मतलब हम ये चाहते हैं कि नई सोच का विकास हो, मतलब नई सोच रखते हैं युवा पीढ़ी तो अच्छे से, मतलब यहाँ का जो सोच है, विचार है, हम सारी चेंज करना चाहते हैं। ये फालतू की जो ये हमें चाहिए, मतलब तो ये चाहिए ही। पहले वाले ये घूंघट प्रथा ये मान लो चलेगी, मतलब ये हमारी नॉर्मल लाइफ है, उसमें रहता है ये सब कुछ, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो महिलाओं के लिए है ना, जो सही नहीं है, उन्हें हटाना चाहते हैं। अपने हक की आवाज उठाएं महिलाएं, ये चाहते हैं इस तरह के बदलाव किस तरह चाहते हैं? हमारी पंचायत में श्रीमान लालचंद जी कटारिया ने बहुत काम करवाए और मेरे पिताजी समाज सेवा में लगे रहते हैं। चाहते हैं विकास हो पंचायत में? यस, हम तो ये महिला वोटर हैं जो चाहती हैं कि पंचायत में विकास हो। घूंघट की बात इन्होंने कही है, गांव में प्रथाएं रहती है, लेकिन इसके साथ महिलाएं अपने मुद्दे उठाने के लिए आगे आनी चाहिए। बिल्कुल भरत, स्पष्ट है। और जिस तरह से लोग अपनी बात रख रहे हैं, जिस तरह से युवा महिला वोटरों का भी कहना है कि बदलाव चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं गांव में अगर बदलाव की आहट अगर सुनाई देने लगी है तो ये शुभ संकेत जरूर है। भवानी भाटी हमारे साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी, उनका भी रुख कर लेते हैं। भवानी, कुछ लोग गांव में बदलाव की को लेकर वोट करने गए हैं, कुछ गांव के विकास को लेकर गए हैं, तमाम चीजें हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से वहां उल्लास उमंग देखने को मिल रहा है? पंचायत समितियों के लिए प्रथम चरण का जो चुनाव है उसको लेकर के सुबह 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और हम अभी जोधपुर के मंडोर पंचायत समिति के कड़बड़ गांव में हैं। यहाँ बूथ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि
सुबह से ही जिस तरह से महिलाएं लगातार यहाँ पर मतदान के लिए पहुँच रही है और सबसे बड़ी बात है कि पुरुषों की बजाय महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। सुबह 7:30 बजे से लगातार लोग कतारों में खड़े होकर के अपने अपने जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और आज जो जोधपुर की करीब 7 पंचायत समितियों के जो है वहाँ पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान यहाँ पर किया जा रहा है और 17 लाख करीब 15,000 जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस की ओर से निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने को लेकर लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही जो जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी तरह का व्यवधान मतदान के दौरान नहीं हो और निष्पक्ष रूप से लोग अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। हालांकि बूथ की बात करें तो बूथ के पर भी सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, साथ ही होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। आचार संहिता का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं हो उसके लिए भी खास पुख्ता इंतजाम है। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना हो, बिना मास्क के लोग नहीं आए, तो यहाँ पर जब देखा जाए तो अधिकतर लोग हैं वो मास्क लगा करके मतदान के लिए पहुँच रहे हैं और जो अधिकारी है वो भी लगातार इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो। लेकिन जिस तरह से महिलाएं और जो लोग कतारों में खड़े हैं तो उससे कहीं ना कहीं अधिकारी लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि यहाँ पर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। अंदर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लोग हैं जो यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। ये जो अधिकारी है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और महिलाओं में कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर के मतदान वो कर रहे हैं। बाबा जी, आपने वोट डाल दिया है, इस बार क्या सोच के आपने वोट किया है? क्या विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नहीं था कौन बोले आपसे जानना चाहूँगा किस सोच के साथ आपने मतदान किया है? पंचायत राज 2021 के जो अभी चुनाव चल रहे हैं उनमें जिला परिषद एवं पंचायत समिति कैरू के यहाँ वोट डल रहे हैं। यहाँ राजनीतिक स्वच्छ हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, यहाँ कोई किसी का जो लेन देन का मामला वो उससे मुक्त होकर राजनीति में स्वच्छता बनी रहे और आगे देश प्रगति करती रहे, उसी सोच के साथ आज यहाँ वोट डाले जा रहे हैं। क्या चाहते हो आप? पंचायती राज लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचायती राज के चुनाव है, क्या सोच के साथ मतदान कर रहे हो? गांव का विकास होना चाहिए, किस तरह का विकास? हाँ, पंचायत राज के चुनाव निचली कड़ी है, यहाँ कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई पंचायत समिति, फिर जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख प्रधान बनते हैं, उसके बाद में MLA और सांसद होते हुए मुख्यमंत्री तक पहुँचते। कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए हम चाहते हैं कि विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र के विकास में इन पार्टियों का या फिर ये मान लीजिए जो ये नीचे के जो अभी चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले 18 महीनों से चुनाव नहीं हो रहे थे तो हर एक आदमी के मन में सोच थी कि अभी चुनाव हो, क्षेत्र का विकास रुका हुआ था, प्रधान अभी बनेगा तो फिर सरपंच का विकास, सरपंच में पेमेंट मिलेंगे, ग्राम पंचायत को पेमेंट मिलेगा। कुछ और भी लोग हैं सर, खासतौर महिलाएं यहाँ पर आई है, युवा लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस सोच के साथ में आज मतदान करने के लिए आए हैं। आप युवा है, किस सोच के साथ मतदान करने पहुँचे हैं? आपसे जानना चाहूंगा सर, आज चूंकि पंचायत राज चुनाव है, क्या विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव करने आए? ये विकास के मुद्दे भी है अपने और दूसरी बिल्कुल भवानी, लोगों का स्पष्ट कहना है विकास चाहिए। जो प्रगति के कार्य रुके हुए थे अब वो सुचारू रूप से चलेंगे, लोगों की को यही उम्मीदें हैं और इसी उम्मीद के साथ जो है पोलिंग बूथों के बाहर जो है लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लक्ष्मी अवतार भी हमारे साथ है दौसा से। लक्ष्मी, दौसा में क्या कुछ तस्वीरें और क्या इतना ही उत्साह और यही विकास का मुद्दा जो है लोगों को मतदान केंद्रों तक खींच कर ला रहा है? लक्ष्मी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लक्ष्मी के पास हम लौट कर आएंगे। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कोटपुतली से, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास आना चाहेंगे। चुनाव बहिष्कार के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन ओवरऑल बाकी जगहों पर किस तरह से लोग मतदान कर रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और जो व्यवस्थाएं की गई क्या वो माकूल नजर आ रही हैं जमीन पर? देखिए, बिल्कुल अभिनव, जो व्यवस्था की बात करें इस समय बिल्कुल माकूल व्यवस्था है, कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं है। बराबर जो पुलिस के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और धीरे धीरे जो मतदान की प्रक्रिया है वो बढ़ती नजर आती है। हालांकि अभी कुछ लोग यहाँ पे कम आए, सुबह के समय में ज्यादा लोग थे, क्योंकि जैसे धूप का समय होता नजर आ रहा है तो वैसे लोग कम नजर आ रहे हैं। और बात करें हमारे पीछे देखो, विशेषकर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पे गोले बनाए गए हैं और एक एक व्यक्ति को यहाँ पे अंदर भेजा जा रहा है। किसी को भी बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है और आज की व्यवस्था भी ये देखी जा रही है कि बिना मास्क के कोई भी किसी भी रूप में एंट्री नहीं कर। हम बात करना चाहेंगे, एक तो हमारे पास मतदाता उनसे पूछे कि तो किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं, आपकी क्या समस्याएं जो उनको लेकर आप देख रहे हैं? मेन समस्या तो जैसे यहाँ जैसे कुएं ढाणी में जो रास्ते की है मेन तो ये, यदि सभी लोगों को कोई पे जो रास्ता है वो मिल जाए तो अभी जैसे अभी जो सरपंच ने जो एक मेन रास्ता काफी पुराना साल से चल रहा था तो उसको इसी सरपंच ने खोला है। तो आई थिंक यदि इसी के सपोर्टेड कोई डेलीगेट सुन के आता है तो वो रास्ता और आगे तक थोड़ा चौड़ा होगा और आगे जो ढाणी है उनको भी रास्ता मिलेगा। तो अच्छा है। तो आपने जो मुद्दे चुने, आपको लगता है इस बार जो चुनाव में आप मतदान कर रहे हैं तो वो पूरे हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल हो पाएंगे। आपको पूरी उम्मीद है? तो ये कुछ मतदाता हैं, उनको लगता है कि भाई इस बार हमारी जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे हो पाएंगे। हम पीछे अंदर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो मतदान प्रक्रिया वो चालू हो रही है। एक महिला है जो अपना मतदान प्रक्रिया की जो भूमिका है उसको पूरा कर रही है और सभी जो कर्मचारी हैं वो अपने मतदान को। बिल्कुल अमित, तस्वीरें जो आपने दिखाई उससे स्पष्ट है कि व्यवस्था जो की गई थी वो माकूल नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो गोले बनाए गए वो भी अच्छे संकेत हैं कि लोग इसके पालना के साथ साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। दौसा से लक्ष्मी अवतार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। लक्ष्मी, आपके पास आना चाहेंगे और दौसा में किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का उल्लास उमंग और जो व्यवस्थाएं की गई हैं जमीन पर कैसी नजर आ रही? मतदान की प्रक्रिया वो सुचारू है। सुबह 8:30 बजे मतदान शुरू हो गया था और अब मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। लगातार मतदाता अब बाहर आ रहे हैं और मतदान केंद्रों तक अपने मत को डालने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही जो प्रत्याशियों के समर्थक है वो भी कहीं न कहीं जो मतदाता वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनसे वोट की अभी भी वो अपील कर रहे हैं। कहीं किसी के कोई हाथ जोड़कर अपील कर रहा है तो कोई किसी के पांव पकड़कर अपील कर रहा है। वो भी ये चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी जीते। मतदाताओं में भारी उत्साह है। दौसा में जो प्रथम चरण के अंदर जो मतदान है वो 3 पंचायत समितियों में मतदान हो रहा है और 3,17,283 मतदाता मतदान करेंगे। इसमें पुलिस के भी सुरक्षा के लिहाज से काफी बड़े बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। मतदाताओं की अब लगातार जो भीड़ है वो उमड़ रही है। हर वर्ग का मतदाता अब पहुंच रहा है, चाहे युवा हो, पुरुष हो, महिला हो। बिल्कुल लक्ष्मी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपके आसपास की तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और उसमें न सिर्फ पुरुष बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं जो घरों से बाहर निकली हैं और इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम संवाददाताओं का ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए।